जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट का जो जवाब आया था हाँ हम लाइव पढ़ना चाहते हैं। तो मैं उनके लिए लाइव क्लासेस लेके आ रहा हूँ, स्पेशली आर्मी, जीडी, क्लर्क और ट्रेडमैन के लिए ये मैं लाइव क्लासेस लेके आ रहा हूँ। ये जो लाइव क्लासेस होगी सुबह 7 बजे शुरू हो जाया करेगी, परंतु ये जो हफ्ते में ये 3 दिन ही हुआ करेगी, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। और ये जो क्लास होगी जो 1 घंटे के ऊपर की क्लास होगी, जिसमें हम अच्छी तरीके से हम बेसिक सीखा करेंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो इस लाइव क्लासेस को हम हफ्ते के 4 या 5 दिन कर सकते हैं। अब वो स्टूडेंट जो थोड़ा हाई लेवल पढ़ना चाहते हैं, जैसे जैसे एग्ज़ाम हो गए, जैसे रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, सेंट्रल एग्ज़ाम हो गया, जैसे स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो गया, पैरामिलिट्री फोर्सेस के एग्ज़ाम हो गए, जो थोड़ा हाई लेवल पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मैं अलग से 1 घंटे की लाइव क्लासेस में आ सकता हूँ अगर उनका रिस्पॉन्स अच्छा आता है। जो भी थोड़ा हाई लेवल पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना, हम भी थोड़ा हाई लेवल पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए भी 1 घंटे का टाइम डिसाइड कर दूंगा। परंतु अब जो ये जो लाइव क्लासेस होंगी, जो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को जो सुबह 7 बजे जो क्लासेस होगी, वो आर्मी, जीडी, क्लर्क और ट्रेडमैन के लिए ये क्लास होगी। बिल्कुल बेसिक लेवल का हम पढ़ेंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स आता तो ही हम आगे बढ़ेंगे। तो चलो आइए शुरू करते हैं। तो आज जो हमारी जो वीडियो है वो लेके आया हूँ मैं, टाइम एंड वर्क लेके आया हूँ, समय और कार्य के ऐसे सवाल जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये जो सवाल होंगे इसमें थोड़ा 3-4 जो क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, तो धीरे धीरे थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन है। जो थोड़े हाई लेवल के जो मेरे मेरे साथ जो स्टूडेंट जुड़े हैं उनके लिए ये सवाल लेके आया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। तो चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर हाँ, शुरू करने से पहले मैं एक बताना चाहूँगा कि अगर आपने टाइम एंड वर्क का बेसिक पढ़ लिया है तो बहुत ही अच्छा। अगर जिसने नहीं पढ़ा है तो वो उसका जो बेसिक लेवल की जो वीडियो का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप वो उस बेसिक लेवल की वीडियो देख सकते हैं और आराम से इन सभी क्वेश्चनों को आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज है तो भी आप इस वीडियो को शुरू कर सकते हैं। तो चलो आइए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल हमारा ये रहा। तो पहला सवाल बोल रहा है द ए कैन डू ए वर्क इन 15 डे, मतलब ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी कैन डू इट 20 डेज और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर देता है। ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को 8 दिन में करते हैं, तो सी अलोंग कैन डू द वर्क इन, और तो तीनों मिलकर उसे 8 दिन में करते हैं। तो बताइए कि सी अकेला वे काम कितने दिन में करेगा। अब मुझे दोस्तों ये बताइए कि टाइम और वर्क का क्वेश्चन आपको करना है, इसमें और कार्य का क्वेश्चन करना है, तो आपको क्या याद रखना है। तो आपको पता है कि कभी भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आएगा तो आपको तो सिर्फ याद रखना है कि कभी भी टाइम एब्सेंसी के साथ मिलती है, कभी भी टाइम एब्सेंसी के साथ मिलती है तो क्या निकल के आता है, हमेशा वर्क निकल के आता है। ये तो बेसिक लेवल में हमने पढ़ा हुआ था। हिंदी में अगर हम बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि समय कभी भी क्षमता के साथ मिल जाए तो हमेशा क्या निकल के आता है, कार्य निकल के आता है। बस कोई भी किसी भी लेवल का क्वेश्चन आता है, आपको लो लेवल का आता है, हाई लेवल का आता है, तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। जैसे अब जो जो जानकारी दी उस जानकारी को हम लिखते चलते हैं। जैसे हमें जानकारी दी है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा, ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, मैंने लिख दिया। बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, मैंने लिख दिया भाई 20 दिन में करता है। तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस कार्य को 8 दिन में करते हैं, तो मैंने लिख दिया भाई 8 दिन में करते हैं। अब देखो ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को 8 दिन में करते हैं, तो मैंने ये समय लिख दिया। अब मुझे पता है कि कभी भी तीनों का समय दिया तो हम क्या कार्य निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इन तीनों का क्या ले लें, हम एलसीएम ले लें। तो 15, 20 और 8 का आपके ले लीजिए एलसीएम ले लीजिए। आप इसका जो आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम लीजिए। तो मैंने ये 5 से काटा, कितना आया दोस्तों 3, 5 से काटा कितना है 4, तो कितना आ गया 8। आपका जो दिल करे वैसे आप काट सकते हो, 3 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ। 15 15 अट्ठे कितने होते हैं दोस्तों, 120 होते हैं। तो कार्य कितना आ गया दोस्तों, 120 आ गया। तो 15 अट्ठे कितने होते हैं, 120 आ गया। 20 से काटा कितना आ गया 6, 8 से काटा कितना आ गया
तो 8 से काटा कितना आ गया दोस्तों, 15 आ गया। अब देखो, अब आपको बातों को समझना है, मैंने बेसिक लेवल में पढ़ाया हुआ है आपको कि ए की जो क्षमता आ गई वो कितनी आ गई, 8। कभी भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आएगा तो आपने जो भागना हमेशा एब्सेंसी के पीछे भागना है। तो ए की जो एब्सेंसी आ गई वो कितनी आ गई दोस्तों, 8 आ गई। बी की जो एब्सेंसी आ गई वो कितनी आ गई दोस्तों, 6 आ गई। और ए प्लस बी प्लस सी की जो एब्सेंसी आ गई वो क्या आ गई दोस्तों, 15 आ गई। अब आपसे पूछ के रहा है कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो सी कितने समय में उस क्वेश्चन को करेगा, मतलब उस कार्य को करेगा, तो समय आ गया। तो यह नेचुरल कार्य कितना दोस्तों, 120। तो यहां जो क्षमता आएगी वो किसकी क्षमता आएगी, सी की क्षमता आएगी। अब देखो, ए की क्षमता 8 है और सी की बी की जो क्षमता है वो कितनी दोस्तों, 6 है। तो नेचुरल 8 6 कितने होते हैं दोस्तों, 8 और 6 कितने होते हैं दोस्तों, 14 होते हैं। मतलब ए और बी की जो एब्सेंसी मिल जाएगी तो उनकी जो एब्सेंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। क्षमता कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। मतलब एक दिन में अगर ए और बी अगर साथ में मिल जाते हैं तो वो 14 है। ये मतलब मान लो कि पेन बनते हैं तो ए बी सी तीनों मिल जा रहे हैं तो 15 पेन बन रहे हैं। तो नेचुरल सी की जो एब्सेंसी होगी वो कितनी होगी दोस्तों, 1 होगी। तो हमेशा एब्सेंसी मतलब क्षमता के पीछे भागना है। तो सी की जो क्षमता आ गई वो कितने आ गई दोस्तों, एक आ गई। तो सी उस कार्य को कितना दिन में कर देगा, ए कहाँ चला गया नीचे, तो सी उस अकेले उस कार्य को कितना दिन में कर देगा दोस्तों, 120 दिन में कर देगा। मतलब क्या, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया? इस क्वेश्चन को मैंने काफ़ी स्लो तरीके से पढ़ाया आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अभी देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, तो नेचुरल है, क्वेश्चन पढ़ने से पहले मुझे क्या याद रखना है, मुझे याद रखना है कि टाइम कभी भी एब्सेंसी के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता है, वर्क निकल के आता है। हिंदी में क्या होता है दोस्तों, समय कभी भी क्षमता के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता है, कार्य निकल के आता है। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? अब देखो, ए बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डे। मतलब ए और बी साथ में मिल जाए तो उस कार्य को 12 दिन में करते हैं। बी और सी अगर मिल जाए तो उस कार्य को 20 दिन में कर देते हैं। सी और ए अगर ये दोनों मिल जाए तो उस कार्य को 15 दिन में कर देते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि ए बी सी अगर तीनों मिल जाएं तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब जो जो जानकारी दी है उस जानकारी को हम लिखते जाते हैं। हमें जानकारी दी है ए और बी दोनों मिल जाए तो उस कार्य को 12 दिन में कर देते हैं। बी और सी ये दोनों मिल जाए तो उस कार्य को 20 दिन में कर देते हैं। सी और ए अगर ये दोनों मिल जाए तो उस कार्य को 15 दिन में कर देते हैं। तो अगर मैं इन तीनों का एलसीएम लूँ तो कितना आएगा दोस्तों, 120 आएगा। 120 तो क्या आएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा। मैंने लिख दिया 60, आप 120 भी ले सकते हैं, मतलब कटना चाहिए। तो मैंने इनका एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया, 60 आ गया। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, आप एलसीएम ले लेना। अब 12 पंजे कितना होते हैं दोस्तों, 60। 20 तीन कितना होते हैं दोस्तों, 60 होते हैं। और 15 चौके कितना होते हैं दोस्तों, 60 होते हैं। अब देखो, अब हमसे पूछ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाए तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो कार्य कितना आ गया दोस्तों, 60। अब जो यहाँ पर जो क्षमता लिखूंगा, अब यहां पर जो क्षमता लिखूंगा तो मैं किसकी क्षमता लिखूंगा, मैं तो क्षमता लिखूंगा भाई ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की क्षमता लिखूंगा। अब देखो क्षमता कहां से आएगी, अब जो एब्सेंसी है वो कहां से निकालूंगा। देखो ए बी की जो क्षमता है वो कितनी आ रही है दोस्तों, 5 आ रही है। अब ये नहीं बोलूंगा कि भाई ए की क्षमता 5 है ना, बी सी की जो क्षमता है वो कितनी आ रही है दोस्तों, 3 आ रही है देखा जाए। और सी और ए की जो क्षमता है वो कितनी आ रही है दोस्तों, 4 आ रही है। मुझसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता पूछ रहा है ना। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो इन सारी क्षमताओं को क्या कर दो, प्लस कर दो। अगर इन सारी क्षमताओं को आप प्लस कर दोगे तो कितना आ गया दोस्तों, 5 3 कितने होते हैं, 8 8 4 कितने दोस्तों, 12 होते हैं। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? अभी ये जो 12 आ गया तो यहाँ जो क्षमता होगी वो डबल होगी। देखो ए जो क्षमता है, ए की जो क्षमता 2 बार डबल होगी। एग्री करते हो? बी की जो क्षमता वो कितनी बार डबल होगी, 2 बार डबल होगी। सी की जो क्षमता वो कितनी बार डबल होगी दोस्तों, 2 बार डबल होगी। परंतु मेरे कहने का मतलब है कि जो ये जो क्षमता आई होगी तो ये क्या हुई होगी दोस्तों, डबल हुई होगी। मतलब ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी की क्या होगी दोस्तों, डबल होगी। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी दोस्तों, 6 हो जाएगी दोस्तों। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 6 आधी हो जाएगी। समझ आया कि नहीं आया? अगर 15 आता तो 7.5, 19 आता है तो 9.5, 14 आता है तो 7, 10 आती तो 5। ऐसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो उनकी जो क्षमता है वो हाफ क्यों होगी दोस्तों, क्योंकि वो डबल होगी। देखो मैं आपको समझाना चाहूँगा, थोड़ा लंबे से भी समझ सकते हैं कि ए प्लस बी ये प्लस हुई, बी प्लस सी प्लस होगी, सी प्लस ए प्लस होगी। तो ये प्लस होकर कितनी बन गई दोस्तों, 12। तो ए कितनी बार प्लस हो गया दोस्तों, 2 बार प्लस हो गया। बी कितनी बार प्लस हो गया, 2 बार प्लस हो गया। तो ये ज़्यादा
लिखना नहीं है आपने, बस ये आपने समझना है कभी भी ऐसे डबल हो जाए तो आपने थोड़ा सिक्स सेंस लगानी है अपनी। और ये कितने हो जाएगी दोस्तों, हाफ हो जाएगी। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है वो कितने आएगी दोस्तों, 6 आगे। तो कितने आएगी, 6 आगे। तो हमारा जो समय लेगा तीनों मिलकर उस कार्य को कर देंगे, वो कितने दिन में कर देंगे दोस्तों, 10 दिन में कर देंगे। मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया? अगर आपसे पूछ लिया होता कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो भी आपने क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता निकालनी है, फिर उसके बाद सी निकालनी है। देखो सी कैसे निकाल सकते हैं, ए और बी की क्षमता कितनी दोस्तों, 5 है, तो सी की क्षमता कितनी होगी, 1 होगी, तो ये तो 6 बनेगी ना। एग्री करते हो? अगर पूछो तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, देखो बी और सी की जो क्षमता वो कितनी, 3 है। बी और सी की क्षमता 3 है, तो 6 बनाने के लिए ए की क्षमता कितनी होगी, 3 ही होगी। तो यहाँ ए की क्षमता कितनी आनी, 3 आनी। तो हमेशा याद रखना कि समय और कार्य का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको किसके पीछे भागना है, आपको हमेशा क्षमता के पीछे भागना है। समझ आया कि नहीं है? अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, तो आपको पता है कि आपको क्या याद रखना है, पहले मैं लिख ही देता हूँ कि आपको याद रखना है कि समय कभी भी क्षमता के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता है, कार्य निकल के आता है। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ए इज 20% लेस देन एफिशिएंट देन बी, मतलब ए बी की तुलना से 20% कम कुशल है। ये जो एफिशिएंट की बात हो रही है, कुशल की बात हो रही है, ये क्या चीज़ है दोस्तों, ये क्षमता की बात है। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? मतलब बी की जो क्षमता होगी वो अपने आप में कितनी होगी दोस्तों, 100% होगी। अपने आप में कोई भी चीज़ होती है वो क्या होती है दोस्तों, 100% होती है। अब ए का कंपैरिजन हुआ बी से, तो बी कितना हो गया, 100%। अब ए की 20% के लेस है, तो ए की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी दोस्तों, 80 होगी। एग्री करते हो नहीं, 80% होगी। एग्री। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है इफ ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 आवर्स, मतलब यदि ए 25 घंटे में किसी काम को पूरा कर सकता है, मतलब ए किसी कार्य को कितने दिन में कर देता है, मैं लिख देता हूं, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर देता है, 25 घंटे में कर देता है। मैंने लिख दिया भाई 25 घंटे में करता है। तो बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी कितने दिन में करेगा वो हमसे पूछ रहा। अब नेचुरल है कि ए 25 दिन में, तो अब इसका कार्य तो निकाल नहीं सकता मैं, मतलब एलसीएम तो ले नहीं सकता। अब कुछ ना कुछ जानकारी दी होगी, हाँ दी हुई है। हमें क्या दी हुई दोस्तों, क्षमता दी हुई। तो बस अब आपने यहाँ पर ए की क्षमता लिख देनी है। अगर ए और बी बोला होता तो ए और बी की मिलकर आपने क्षमता ले, तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसकी मैं रेशियो बना लेता हूँ। परसेंट से परसेंट, 0 से कितना 0, 2 से काटा कितना है 4, 2 से काटा कितना है दोस्तों 5। तो हमारी जो ए की जो क्षमता आ गई वो कितने आ गए दोस्तों, 4 आ गई। तो मैं लिख देता भाई 4 आ गई। तो कार्य कितना आ गया दोस्तों, 100 आ गया। बोले उसी कार्य को कौन दोस्तों, बी कितने समय में, मैंने लिख दिया भाई समय में। तो यहाँ बी की जो क्षमता आ जाएगी वो कितने आएगी दोस्तों, 5 आ जाएगी भाई। बी की क्षमता कितनी, 5। अगर ए और बी मिलकर बोला होता तो दोनों की क्षमता कितने आ जाती दोस्तों, 9 आ जाती। मैं लिख देता 9। अब ये क्षमता है क्या, दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है। क्षमता एक दिन का कार्य, मतलब एक दिन में कितनी कैपेसिटी है काम करने की, वो होती है दोस्तों क्षमता। अब देखो समय कितना समय लेगा बी उस कार्य करने के लिए, कितना आ गया दोस्तों, 100 बटा कितना आ गया 5, 5 से काटा कितना आ गया 20 आ गया। तो कितने दिन में दोस्तों, 20 डेज में। समझ आया कि नहीं आया? तो आपको इस क्वेश्चन को ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, ए किसी कार्य को 40 दिन में करता है। ही वर्क एट इट फॉर 5 डेज, वो 5 दिन तक कार्य करता है। देन वी फिनिश इन 21 डेज, और बी उस कार्य को, बचे हुए कार्य को 21 दिन में कर देता है। इन हाउ मेनी डेज कैन ए बी एंड बी टुगेदर फिनिश द वर्क। अब देखो क्वेश्चन बड़ा आसान है। देखो आपको समझना है कि ए किसी कार्य को 40 दिन तक करता है, तो ये तो मुझे पता लग गया। ए ने सिर्फ 5 दिन तक कार्य किया। ए ने सिर्फ कितने, उन्होंने 5 दिनों तक काम किया। ए ने सिर्फ 5 दिन तक काम किया, फिर उसके बाद वो काम छोड़ दिया। फिर बचा हुआ काम है, अगर ए 40 दिन तक काम करता वो तो काम हो ही जाता। ए ने सिर्फ 5 दिन तक काम किया, तो जो बचा हुआ काम है वो बी करता है, और बी उसे 21 दिन लेता है। बी कितने दिन लेता है दोस्तों, 21 दिन लेता है। अगर ए उस बचे हुए काम को कर देता तो वो कितने दिन लेता है, एक्स्ट्रा 35 दिन लेता, क्योंकि वो पूरा काम 40 दिन में कर रहा है, तो नेचुरल 5 दिन काम करेगा, तो पूरा वो रिमेनिंग जो काम है वो 35 दिन लेगा। तो बी कितना दिन लेता है, 21 दिन लेता है। तो अब नेचुरल है, मुझे हमेशा किसके पीछे भागना है, मुझे तो हमेशा क्षमता के पीछे भागना। जैसे मैं क्षमता निकाल लूँ तो मतलब मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? अब ए किसी कार्य को 40 दिन में कर देता है, मैंने लिख दिया भाई 40 दिन में कर देता है। क्या मैं ए की क्षमता निकाल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं निकाल सकता यहाँ से। मतलब कहाँ से निकालूंगा मैं, कोई कार्य नहीं निकाल सकता, क्षमता नहीं निकाल सकता, ना तो मुझे कोई क्षमता दी है, तो कैसे मैं क्षमता कैसे निकालूँ? तो मैंने जैसे बेसिक लेवल में मैंने टाइप 1 टाइप 2 आप दोनों करवाए हुए हैं, तो थोड़ा ये हाई लेवल का आ गया। तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, हाई लेवल का नहीं है, बिल्कुल बेसिक लेवल का। आपको समझना है कि क्षमता अब कैसे, क्षमता कैसे निकालनी है। देखो पहले तो हम थोड़ा बेसिक, अब मुझे क्षमता नहीं पता है, तो मुझे नहीं पता, मैंने ए ले लिया, तो क्षमता ए ले लिया, तो कार्य कितना हो गया दोस्तों, 40 ए हो गया।
अब ए ने सिर्फ कितने दिन तक काम किया, 5 दिन तक काम किया, तो ए की क्षमता के साथ काम किया तो कितना काम हो गया दोस्तों, 5 ए काम हो गया। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? अब बचा हुआ काम कितना होगा दोस्तों, 40 से 5 के कितना बचते हैं दोस्तों, 35 ए। इतना काम बोला कि बी कितना दिन में कर देता, 21 दिन में कर देता। तो नेचुरल यहाँ जो क्षमता आ जाएगी वो किसकी क्षमता आ जाएगी दोस्तों, बी की क्षमता आ जाएगी। तो बी की जो क्षमता आ गई वो कितना आ गया दोस्तों, 35 अपॉन कितना आ गया, 21 अपॉन कितना आ गया दोस्तों, ए आ गया। 7 से काटा 5, 7 से काटा कितना है 3, तो बी की जो क्षमता आ गई वो 53 अपॉन ए आ गई। समझ आया कि नहीं है? अब देखो पहले थोड़ा लंबे से करवा रहा हूँ, फिर आपको थोड़ा मैं बेसिक लेवल तरीके से थोड़ा शॉर्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो अब हमसे क्या पूछ रहा है कि दोनों मिलकर तो समय आ गया, तो नेचुरल कार्य कितना आ गया, टोटल कार्य कितना दोस्तों 40 है। तो दोनों मिलकर तो ए प्लस बी की क्या लिखनी पड़ेगी क्षमता, ए की क्षमता कितनी दोस्तों, ए, और बी की क्षमता मैंने कितनी निकाली दोस्तों, 5/3 ए निकाली। तो एलसीएम लिया तो ये यहाँ चला गया तो कितना आ गया 3a प्लस कितना आ गया दोस्तों 5a अपॉन कितना आ गया 3। तो ये कितना आ गया दोस्तों 8a अपॉन कितना आ गया दोस्तों 3 आ गया। समझ आया कि नहीं आया? देखो ए से ए तो ऐसे कट गया, 8 तो नीचे जाना तो पहले काट देता हूँ 5, और ये 3 कहाँ चला गया दोस्तों ऊपर, तो 5 3 कितना होता है 15। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देते हैं, 15 दिन में कर देते हैं। मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया? अगर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता जहां पर आप क्षमता नहीं निकाल पा रहे हो, क्षमता कहां से निकाले हम, तो आप ए और बी ऐसे कुछ भी मानते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो बड़े आसानी तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो थोड़ा शॉर्ट तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या क्या हम इसे थोड़ा शॉर्ट तरीके से कर सकते थे। हाँ, इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा रेज कर लेता हूँ। अब देखो अब देखते हैं, थोड़ा शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा। अब देखो, अब मानो कि ए किसी कार्य को कितने दिन में कर देता है दोस्तों, 40 दिन में कर देता है। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर देता है, 40 दिन में कर देता है। तो मुझे बताओ दोस्तों कि अगर ए बचा हुआ कार्य करता तो कितने दिन लेता, ए बचा हुआ कार्य करता तो कितने दिन लेता, 35 दिन लेता। क्योंकि वो 5 दिन काम कर रहा है तो बचा हुआ कार्य कितने दिन में कर देता, 35 दिन में करता है ना। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? तो ए ने सिर्फ 5 दिन तक कार्य किया, तो नेचुरल है बचा हुआ काम ए कितने दिन में करता 35 दिन में करता। तो बी उस बचे हुए काम को कितने दिन में कर रहा दोस्तों, 21 दिन में। तो इन दोनों का जो वर्क हो गया वो क्या हो गया दोस्तों, कांस्टेंट हो गया। टाइम तो ठीक है, वर्क क्या हो गया दोस्तों, कांस्टेंट मतलब बराबर हो गया। तो बराबर हो गया, क्या मैं इनका एलसीएम नहीं निकाल सकता, मैं तो सॉरी एलसीएम तो निकाल ही सकता हूँ, और मैं इनकी क्षमता नहीं निकाल सकता यहाँ से? हाँ बिल्कुल निकाल सकता। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ए 35 दिन में कर रहा है बचे हुए काम को, बी कितने दिन में कर रहा है 21 दिन में। क्षमता तो अब पूरे काम की कीजिए या रिमेनिंग वर्क कीजिए, क्षमता तो भाई सेम ही रहेगी। तो मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 105। एलसीएम ले लेना आप खुद, 35 में से कितना आ गया दोस्तों 3, 21 में से कितना आ गया 5। तो देखो ए की जो क्षमता आ गई वो कितने आ गए दोस्तों 3, और बी की जो क्षमता आ गई वो कितने आ गई दोस्तों 5 आ गई। समझ आया कि नहीं? अब देखो अब ए किसी पूरे काम को 40 दिन में करता, तो ए की क्षमता कितनी आ गई 3, रिमेनिंग वर्क की क्षमता या पूरे काम की क्षमता तो भाई सेम रहेगी। तो पूरा कार्य कितना आ गया दोस्तों 120। एग्री करते कि नहीं करते? अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ए प्लस बी दोनों मिल गए तो कितने समय में कर रहे, तो दोनों की जो क्षमता आ गई वो कितने, 5 दिन के तो 8 है ना। क्लियर हो गया? तो कितना आ गया 120 आ गया। तो कितने समय में वो कार्य कर देंगे, तो कितना लिख दिया मैंने 120 बटा कितना आ गया 8, 8 से काटा कितना आ गया 15। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देते, 15 दिन में कर देते। समझ आया कि नहीं आया? तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक करना था। क्या इस क्वेश्चन को आप क्या बाय ऑप्शन कर सकते थे? हाँ बिल्कुल बाय ऑप्शन भी कर सकते थे। जैसे मैं आपको लाइव पढ़ाना शुरू कर दूंगा, जब हाई लेवल का जब मैं लाइव पढ़ाने शुरू कर दूंगा, तो आप जैसा बोलोगे, एक क्वेश्चन को आप 5-6 तरीकों से बोलोगे, तो जैसे मर्जी बोलोगे वैसे मैं क्वेश्चन करवाने की आपको कोशिश करूंगा, ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ आए। अभी देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। मतलब ए 10 दिन में कोई कार्य कर लेता है, बी 15 दिन में कर लेता है, सी 20 दिन में कर लेता है। मतलब बी 15 दिन में, सी 20 दिन में कर लेता है। यहाँ तक तो ठीक है, मतलब तीनों का टाइम दिया हुआ है, पूरा कार्य दिया हुआ, मतलब यहाँ से मैं इनकी क्षमता निकाल सकता हूँ। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? आगे क्वेश्चन बोल रहा है दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, एक साथ काम शुरू करते। तो आगे मतलब स्टोरी लग पड़ा सुनाने, जैसे स्टोरी लग पड़ा सुनाने, आपने भी स्टोरी बेस्ड चल पड़ना है, क्योंकि आपने क्षमता तो निकाल ही ली है। जैसे आपने क्षमता निकाल ली, आप स्टोरी बेस्ड चल सकते हो। आगे क्वेश्चन बोल रहा है
लेकिन 2 दिन के बाद ए बंद हो जाता, 2 दिन के बाद ए बंद हो जाता और 3 दिन के बाद सी बंद हो जाता है। मतलब कहने का मतलब मैं दिनों की लाइन बना दूं, जैसे मान लो ये लाइन है, दिनों की लाइन है मान लो, तो मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि पहले मतलब 2 दिन तो काम होता है तो ए छोड़ देता है, और 3 दिन बोला तो अगला जो 1 दिन तो करता है तो सी छोड़ देता है। मतलब 2 दिन के बाद ए बंद हो जाता है और 3 दिन के बाद सी बंद हो जाता है। तो ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि बचे हुए काम को बी करेगा तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो चलो आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। पहले तो हमें किसके पीछे भागना, हमें तो भाई क्षमता के पीछे भागना है, तो क्षमता निकाल लेते हैं। तो मुझे तो याद रखना कि इसमें कभी भी क्षमता के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता है, कार्य निकल के आता है। तो ए किसी कार्य को कितना दिन में करता है, 10 दिन में। बी उसी कार्य को कितना दिन में करता है, 15 दिन में। सी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। तीनों का जो एलसीएम लोगे तो कार्य कितना आ जाएगा, 60। तो कार्य आ गया, तो मतलब ये क्या आ गया आपका, टोटल कार्य आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ जो क्षमता आ गई, ए की क्षमता कितनी आ गई, 6, बी की क्षमता कितनी आ गई, 4, और सी की क्षमता कितनी आ गई, 3 आ गई। एग्री करते हो कि नहीं करते हो, है ना। तो ये क्षमता आ गई, तो ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 4, सी की क्षमता कितनी, 3 आ गई। तो अब मुझे पता स्टोरी लिख पढ़ा सुनाने, तो भी मुझे यही लिखना कि इसमें कभी भी क्षमता के साथ मिलता तो हमेशा क्या निकल के आता, कार्य। अब जैसे स्टोरी लिख पढ़ा सुनाना, अपने स्टोरी बेस चल पड़ना है। ए और बी प्लस सी तीनों मिलकर कार्य शुरू किया, तो तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। तो ए ने 2 दिन के बाद कार्य छोड़ा, तो नेचुरल तीनों ने 2 दिन तक तो कार्य किया। तो तीनों ने मिलकर 2 दिन तक कार्य की, तो क्षमता कितनी आएगी, 6, 4, 10, 13, तो 13 क्षमता होगी। तो कितना कार्य हो गया दोस्तों, 26 कार्य हो गया। तो 2 दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, तो ये लाइन हमारी समझ लो। तो 2 दिन के मतलब 2 दिन के कार्य हुआ दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी ने कार्य किया। फिर क्या हुआ कि ए ने कार्य छोड़ दिया, तो बी प्लस सी काम करेंगे दोस्तों। आगे क्वेश्चन बोल रहा है और 3 दिनों के बाद सी छोड़ देता। नेचुरल 2 दिन तो हो गए हैं, तो नेचुरल सी बी और सी ने कितना दिन कार्य किया होगा, 1 दिन ही कार्य किया होगा, क्योंकि सी ने 3 दिन बोला हुआ है, तो 2 दिन तो पहले कर लिए सी ने कार्य, तो 1 दिन और एक्स्ट्रा काम किया। बी और सी ने मिलकर 1 दिन एक्स्ट्रा काम किया। क्लियर हो गया, क्योंकि सी तो छोड़ने वाला, तो उसने 1 दिन एक्स्ट्रा काम किया। तो बी और सी की एब्सेंसी कितनी आ गई, तो 4, 3 के तो 7, तो कितना कार्य हो गया दोस्तों, 7 कार्य हो गया। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, तो नेचुरल यहाँ पर सी छोड़ के चला गया, सी छोड़ के चला गया, तो ये बचा हुआ काम है, तो ये कितने दिन में कर देता है, ये हमें निकालने कितने दिन में। तो इस बचे हुए काम को कौन करेगा दोस्तों, बी करेगा। तो बी करेगा बचे हुए काम को कितने समय में, वो हम निकाल लेते हैं। तो बी की क्षमता कितनी दोस्तों, 4। तो अभी तक काम कितना हो चुका है, 26, 7 कितना होता है दोस्तों, 33। अब 33 काम हो चुका है, तो टोटल काम कितना, 60। तो माइनस के कितना आ गया, 7 और 5 27। तो कितना काम बचा हुआ दोस्तों, 27 काम बचा हुआ है। तो बी बचा हुआ काम कितने दिन में कर देगा, तो 27 बटा कितना आ गया दोस्तों, 4 आ गया। 4 से काटा 4 से कितना, तो 24। कितने बचे, 3, 3 बटा कितना आ गया दोस्तों, 4 आ गया। एग्री करते हो, बी बचा हुआ काम 6, 3 बटा 4 दिन में कर देगा। समझ आया कि नहीं। परंतु मुझसे पूछोगे कि कार्य को पूरा करने में कितना समय लगा स्टार्टिंग से ही काम करने को कितना समय लगा। देखो 2 दिन यहाँ लगे, 1 दिन यहाँ लगे, तो कितने हो गए दोस्तों, 3 दिन। 6 दिन यहाँ लगे, तो कितने दिन हो गए, 9 दिन। तो 9, 3 बटा 4 दिन लगे दोस्तों। समझ आया कि नहीं आया। इसका जो आंसर आया वो आया ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आपने हमेशा क्षमता के पीछे भागना है। जैसे स्टोरी लग पड़ा सुनाने, तो आपने स्टोरी बेस चल पड़ना है। अभी देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए 12 दिन में कर देता है, बी 15 दिन में कर देता है, सी 20 दिन में कर देता है। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, मतलब आगे स्टोरी लिख पढ़ा सुना, मतलब मैं क्षमता निकाल सकता हूँ, तो जल्दी जल्दी मैं क्षमता निकाल लेता हूँ। तो समय कभी भी क्षमता के साथ मिलते तो हमेशा क्या निकल के आता, कार्य। तो ये लिखना नहीं होता, बाद में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप जल्दी जल्दी कर सकते हो, क्योंकि आपका मतलब कंपिटेटिव एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो जल्दी जल्दी करना आपने। ये नहीं कि 10th का बोर्ड है या 12th का बोर्ड है आप पूरा पूरा लिखोगे तो मार्क्स मिले, वहाँ पर आपको गोला ही लगाना है दोस्तों। तो जल्दी जल्दी जितना आप जल्दी जल्दी कर सकते हो आपने करना है। 4 आ गए, कितना आ गए, तो सेम ही वो क्षमता भी सेम ही आ गई मुझे ऐसा लगता है। तो क्वेश्चन क्या है वो हम पढ़ते हैं। देखो 12 पंजे कितने, तो 60। ये कितना आ गया, 4। इसकी जो क्षमता आ गई वो कितनी आ गई दोस्तों, 3 आ गई। समझ आया कि नहीं है। अब देखो क्वेश्चन आगे जैसे स्टोरी लग पड़ा सुनाने, तो मुझे याद रखना है कि समय कभी भी क्षमता के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल जाता है दोस्तों, कार्य। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है तो समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 डेज ए लीव ऑफ। मतलब क्या कि वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिनों के
के बाद ए कार्य छोड़ देता है। तो उन्होंने तीनों ने एक साथ, मैं दिनों की लाइन ले लेता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। तो मतलब 3 दिन तक तो कार्य हुआ, किसने कार्य किया, ए प्लस बी प्लस सी ने कार्य किया। एग्री करते हो। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले निकल जाता है। तो अब क्या हो गया कि यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, तो किसने छोड़ के, ए कार्य छोड़ के गया, तो आगे जो कार्य करेंगे वो कौन करेंगे, बी और सी काम करेंगे, है ना। एग्री करते हो कि नहीं करते हो, बी और सी काम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता वो कितने दिन तक काम कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि बी पूरा होने, जैसे ये पूरा होने से 3 दिन पहले निकल जाता, तो 3 दिन पहले निकल गया यहां से, तो नेचुरली बीच वाला बी और सी कर रहे थे, तो मुझे नहीं पता कितने दिन तक कर रहे थे, परंतु यहां पर क्या हुआ, सिर्फ सी रह गया, क्योंकि यहां पर कौन छोड़ के चला गया, बी छोड़ के चला गया, 3 दिन पहले छोड़ के चला गया। तो जब काम खत्म होने वाला था उसके 3 दिन पहले कौन छोड़ के चला गया, बी छोड़ के चला गया। तो नेचुरली ये 3 दिन जो काम किया होगा वो किसने काम किया होगा, सी ने। और स्टार्टिंग के जो 3 दिन काम किया वो किसने किया दोस्तों, ए प्लस बी सी ने किया। तो ये बचा हुआ काम किसने किया होगा दोस्तों, बी और सी ने मिलकर किया होगा। समझ आया कि नहीं आया। तो बस हो गया क्वेश्चन। देखो आपको दिनों की लाइन बनाओ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, डायग्राम के थ्रू आपको समझ आ गया होगा। अब देखो तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, तो तीनों की कितने दिन तक, 3 दिन तक कार्य की थी, 3 दिन के बाद ये छोड़ के गया है। तो क्षमता कितने है, 5 3 9 12, 12 क्षमता आ गई, क्योंकि ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 4 है, तो सी की क्षमता 3 है, तो क्षमता कितने की 12। तो कितना कार्य हो गया दोस्तों, 36 हो गया। एग्री करते हो। अब नेचुरल बी और सी का मुझे नहीं पता कि कितने दिन तक कार्य किया, परंतु मुझे सी पता हुआ है। तो सी ने कितने दिन तक कार्य किया, 3 दिन तक कार्य किया, लास्ट के 3 दिन, क्षमता कितनी 3, तो कितना कार्य हो दोस्तों, 9 कार्य हो गया। तो अभी तक कितना कार्य हो गया दोस्तों, 45 कार्य हुआ होगा। तो ये जो बचा हुआ कार्य, ये बचा हुआ कार्य, तो टोटल कार्य कितना 60, तो बचा हुआ कार्य कितना दोस्तों 15, है ना। 60 से 45 के कितना बचता है दोस्तों 15। तो 15 बचे, तो ये बचा वो कार्य किसने किया होगा, बी और सी ने मिलकर ही किया होगा, उन्होंने इसमें लगाया होगा। तो बी और सी ने किया होगा, बी सी की क्षमता कितनी दोस्तों 7, कितने आ गए दोस्तों 7, और कितने समय में किया होगा बी और सी ने, वो किया होगा 15 बटा कितना आ गया दोस्तों 7। पहले क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया था, इस क्वेश्चन में लास्ट में दे दिया है, तो क्वेश्चन दोनों सेम ही, 7 से काटा 7 दूनी कितना, तो 14, 1 बटा कितना आ गया दोस्तों 7 आ गया। हमसे ये नहीं पूछो कि बचा हुआ कार्य, हमसे पूछा कार्य को करने को कितने पूरा दिन कितना लगा। तो आपको दिख गया होगा ए और बी ने 3 दिन लिए, 3 दिन लिए, तो काम कितना हो गया दोस्तों 6 दिन तो यहाँ लगे होंगे, 2 दिन इसने लिए तो 8 हो गए, तो 8 1 बटा 7 दिन लगे। समझ आया कि नहीं आया, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक करना। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 फ्रेंड ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क ए 10 आवर एंड 15 आवर। मतलब ए और बी, ए 10 दिन में करता, क्रमश लिख दिया, तो बी 15 घंटे में करता। तो नेचुरल इन दोनों की मैं अब क्षमता निकाल सकता हूँ। मुझे पता कि मुझे हमेशा किसके पीछे भागना है, क्षमता के पीछे भागना है। तो मुझसे आ गया दोस्तों ए आ गया कितना 10 दिन में, बी कितना आ गया दोस्तों 15 दिन में। एलसीएम लिए कितना आ गया दोस्तों 30 आ गया। तो इसकी जो क्षमता आ गई वो 3 आ गई, इसकी क्षमता कितनी आ गई दोस्तों 2 आ गई, है ना। एग्री करते हो। तो ए की क्षमता 3 आ गई, बी की क्षमता कितनी आ गई 2 आ गई। आगे क्वेश्चन बोल रहा है वे एक काम कर सकते हैं अगर वे 1 घंटे के वैकल्पिक रूप पर काम करते हैं, मतलब क्या, अल्टरनेटिंग डेज। अब ये अल्टरनेटिंग डेज क्या है, तो ये समझना आपको पड़ेगा। अब दे एंड ए बिगनिंग एट 9 AM व्हेन विल बी द वर्क वी फिनिश्ड। अब ये काम का, अब देखो अल्टरनेटिंग डेज मैं आपको समझाना चाहूँगा। वैकल्पिक रूप, इन्होंने ज़्यादा शुद्ध हिंदी लिख दी है, मतलब 1 घंटे के वैकल्पिक रूप, मतलब कहने का मतलब है कि अब क्या होता है कि यहाँ पर घंटे दिए हुए हैं कि ए 1 घंटे में 3 काम करता है, बी है 1 घंटे में कितना काम करता है, क्षमता दी हुई है। बी की जो क्षमता है वो 1 घंटे में कितना काम करता था 2। ए है जो एक घंटे में कितना काम करता था 3। मतलब मान लो कि बी 1 घंटे में 2 पेन बना लेता है भाई, ए 1 घंटे में 3 पेन बना लेता है। वो वैकल्पिक रूप से काम करते हैं। कैसे काम करते हैं देखो, मान लेते हैं यहाँ पर मैं एक लाइन ले लेता हूँ, लाइनों से आपको समझ आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या हो गया कि 9 बजे उन्होंने कार्य शुरू किया, ठीक है। तो अगर वे वैकल्पिक रूप से काम करते तो सुबह 9 बजे से काम शुरू होता, काम कब खत्म होगा, तो पहले ए ही काम करेगा। नेचुरल यहाँ ए का जिक्र पहले किया तो ए काम करेगा, यहाँ लिखी नहीं है जैसे लिखा होता कि ए स्टार्ट करता है, तो ए ने स्टार्ट किया। तो नेचुरल अब ए जो काम करेगा उसके बाद कौन आ जाएगा दोस्तों, 10 बजे क्या होगा, बी आ जाएगा, ए चला जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर 11 बजे कौन, 11 बजे कौन आ जाएगा दोस्तों, फिर से ए आ जाएगा।
फिर 12 बजे फिर से कौन आ जाएगा दोस्तों, बी आ जाएगा, है ना। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। और पूरा वो कार्य कितना दोस्तों, 30। उस पूरे कार्य को करने के लिए अगर अल्टरनेटिंग डेज में काम करते हो, उस पूरा कार्य करने को वो दोनों मिलकर वो कितना समय लेंगे, एग्री करते हो कि नहीं। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखो, अगर वो दोनों मिल जाए, अगर वो दोनों मिल जाए तो कितना पेन बनेंगे एक दिन में। अगर एक घंटे में कितने पेन बनेंगे, अगर ए 3 पेन बनाता है, बी 2 पेन बनाता है, अगर दोनों मिल जाए तो पेन कितने बन जाएंगे एक घंटे में, 5 पेन बन जाएंगे। एग्री करते हो कि नहीं करते हैं, कितने पेन बन जाएंगे, 5 पेन बन जाएंगे। अब हो क्या रहा है, वो अल्टरनेटिंग डेज पे काम कर रहे हैं, एक एक घंटे के बाद काम कर रहे हैं। तो अब 9 से 10 बजे तक 5 पेन बन जाने चाहिए थे, परंतु अल्टरनेटिंग डेज में ले रहे हैं, तो मतलब वो पेन जो 5 जो पेन बन रहे हैं वो कब बन रहे हैं, वो 2 घंटे में बन रहे हैं। मतलब टाइम क्या लग रहा है दोस्तों, डबल लग रहा है। समझ आया कि नहीं आया, टाइम क्या लग रहा है दोस्तों, डबल लग रहा है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, टाइम क्या लग रहा है दोस्तों, डबल लग रहा है। जो ए और बी अगर एक साथ काम करते तो 1 घंटे में 5 पेन बना देते हैं, परंतु वो अल्टरनेटिंग डेज में एक एक घंटे के बाद काम करे। तो 1 घंटा ए ने काम किया, 3 पेन बनाए, और बी ने 1 घंटा काम किया, तो बी ने कितने पेन बनाए दोस्तों, दो पेन बनाए। तो 2 घंटे में वो कितने पेन बने। वैसे 1 घंटे में बन जाने थे 5 पेन, पर बन कितने रहे हैं दोस्तों, 2 घंटे में वो पेन बन रहे हैं। एग्री करते नहीं, मतलब टाइम क्या हुआ दोस्तों, डबल हो गया। तो नेचुरल उसके बाद फिर से ए आ गया, फिर से 2 घंटे लगे होंगे, फिर 5, वही रिपीटेशन चल पड़ी है ना। एग्री करते हो कि नहीं करते हो बस। तो कभी भी अल्टरनेटिंग वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपने सिर्फ ऐसे लिख देना है कि ए प्लस बी दोनों मिल जाए तो कितने समय में, आपने लिख दिया समय। दोनों की क्षमता कितनी दोस्तों, 5, और कार्य कितना दोस्तों, 30 है। तो अब क्या कि कितने समय में वो काम करते हैं। अगर ये कटते हों, अगर ये कट जाएं तो बस इनको काट दो, तो 6 आंसर नहीं आया। तो क्योंकि टाइम क्या लग रहा है दोस्तों, डबल लग रहा है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो पूरे वो कितने घंटे लेंगे दोस्तों, 12 घंटे लेंगे। तो नेचुरल काम अगर 9 AM को स्टार्ट हुआ है, 9 बजे, सुबह के 9 बजे हुआ, अगर 12 घंटे लेंगे तो काम कब खत्म होगा, रात के 9 बजे खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया। अगर उनकी क्षमता अगर कटती हो, मतलब यहाँ 5 अगर 5 से 30 कट गया, तो आगे एक क्वेश्चन है उसमें मैं लेके आऊँगा थोड़ा। यहाँ कट गया तो प्रॉपर आपने काट दिया, परंतु जो काटा वो टाइम नहीं आया। नेचुरल आपको पता है कि टाइम क्या लग रहा है दोस्तों, डबल लग रहा है। तो 6 दूनी 12, जहाँ 6 घंटे लगने थे परंतु वहाँ पर कितने लग गए दोस्तों, 12 घंटे लग गए। समझ आया कि नहीं आया। तो मेरा जो आंसर आ गया वो आ गया 9 PM आ गया। अब देखो, अब हम जहाँ समझते हैं कि जहाँ पर प्रॉपर नहीं कटेगा, जहाँ पर प्रॉपर नहीं कटेगा वहाँ पर कैसे क्वेश्चन करने कि आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा, नहीं तो आप पेपर में अगर वो वैसा क्वेश्चन आ गया तो आप थोड़ा गलत कराओगे। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, बड़े ध्यान से समझना नेक्स्ट क्वेश्चन को। ए और बी 12 दिन में, मतलब ए 12 दिन में, बी 12 दिन में, और दे मतलब काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, और वो अल्टरनेटिंग डेज एक एक मतलब एक एक दिन छोड़ के करते हैं। मतलब जो काम एक दिन में दोनों कर सकते हैं तो उसे 2 दिन ले रहे हैं, ठीक है। द होल वर्क भी कंप्लीट, द होल का। तो नेचुरल मुझे किसके पीछे भागना, क्षमता के पीछे भागना। तो मैं क्षमता निकाल लेता हूँ। तो क्षमता ये आ गया इक्वल टू कितना आ गया, कार्य। तो ए किसी कार्य को कितना दिन में, 12 दिन में, बी उसी कार्य को कितने दिन, 18 दिन में। एलसीएम लिए कितना आ गया दोस्तों, 36। तो ए की जो क्षमता आ गई वो क्या आएगी, 3, और बी की क्षमता कितनी आ गई दोस्तों, 2 आ गई। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 3 आ गई। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो समझना पड़ेगा आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों ने काम जो शुरू किया, ये 36 काम जो शुरू किया, तो ए ने पहले स्टार्ट किया। अगर लिखा होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन में ए बिगन, देखो ए बिगन, ऐसा हर क्वेश्चन में लिखा होगा ए बिगन। ए ने कार्य शुरू किया एंड द वर्क अल्टरनेटिंग डेज 1 टाइम टू ईच, मतलब ए ने 1 दिन तक कार्य किया, फिर बी आ गया 1 दिन तक कार्य किया, है ना। तो ए की जो क्षमता वो 3 है, फिर कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। तो जो एक दिन में 5 पेन बन जाने थे, उनको ए और बी कितना दिन ले रहे हैं, 2 दिन में 5 पेन बना रहे हैं। मतलब टाइम क्या लग रहा है दोस्तों, डबल लग रहा है। समझ आया कि नहीं आया। परंतु अब मैंने क्या लिख दिया दोस्तों, ए प्लस बी, तो दोनों मिलके तो क्षमता कितने दोस्तों, 5, और समय कितना आ गया, समय आ गया, और कितना आ गया दोस्तों, 36 हो गया। अब देखो आप ये कट नहीं रहा, 5 से ये 36 नहीं कटेगा। तो आपके इसको काटोगे तो आप करोगे भाई 7 पॉइंट कितना आ जाएगा, 7 36.7.2 आ रहा है। डबल कर दोगे तो आप बोल दोगे भाई डबल कर दिया 14.4 बन गया, मतलब 14 समथिंग कुछ आंसर आ गया ना, 14 समथिंग 4 आ गया। तो 2/14, 2/5 ऐसे आप आंसर निकाल दोगे तो वो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत। अब ये समझना आपको कैसे, देखो अब क्वेश्चन क्या है कि ए और बी ने कार्य शुरू कर दिया, तो नेचुरल वो एक एक मतलब वो चेंज हो रहे हैं दोस्तों। पहले ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है। तो ऐसा ऐसा करते कभी भी क्वेश्चन जहाँ पर प्रॉपर नहीं कटेगा तो अपने पीछे पीछे तक रहना है, कब तक वो बी तक फिनिश हो जाए, बी तक फिनिश हो जाए, बस इतना याद रखना है। बी
तक फिनिश हो जाएगा तो ऐसा कुछ किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं 36 के आसपास पहुंच जाऊँ पीछे। तो अगर मैं इसको 5 की क्षमता के साथ काम करता तो वो 7 दिन तक, मतलब 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना काम हो गया दोस्तों, 35 काम हो गया। तो मतलब मुझे पता है 7 दिन नहीं लगे होंगे, उनको कितने दिन लगे होंगे, 14 दिन लगे होंगे। एग्री करते हो? मैं थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि समझ नहीं आया, तो उसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि अगर ये प्रॉपर नहीं कटेगा होता क्या है यहाँ पर, सिचुएशन कैसे बनती है, वो हम पेपर में थोड़ा गलत कराते हैं। जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप तो डायरेक्ट भी आराम से कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन को मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, अब समझना, थोड़ा लंबा करते हैं इसको, थोड़ा समझाने के लिए करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर ए है, ए आया, बी आया, फिर से ए आया, बी आया, ए आया, बी आया, ए आया, बी आया, फिर से ए आया, बी आया, 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 ए आया, बी, ए बी ए, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। अब ए ने कार्य शुरू किया, कितना काम हो गया, 3। अब 36 काम पूरा करना है, 3 हो गया, फिर 2 आ गए, तो कितना, एक दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, ये चौथा दिन, ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19, 20, 21, 22, ऐसे मैं ले आया हूँ, ठीक है। 5 काम हो गया, तो फिर से 3 2 कितना, 10 काम हो गया, 3 2 15 काम हो गया, 3 2 20 काम हो गया, 3 2 25 काम हो गया, 3 2 30 काम हो गया, 3 2 कितना हो गया दोस्तों, 3 2 कितना हो गया दोस्तों, 35 काम। 35 काम हो गया तो कितने दिन हो गए, देखो यहाँ पर 14 दिन हो गए। एग्री करते हो कि नहीं करते हो, है ना? मतलब 35 तक काम हो गया, तो नेचुरल है जो काम बचा होगा, एक काम बचा होगा, देखो 36 टोटल काम है, जो बचा हुआ काम होगा, जो बचा हुआ काम होगा, तो नेचुरल 14 दिन के बाद कौन आएगा दोस्तों, ए आएगा। तो नेचुरल यहाँ जो बचा हुआ काम है, दोनों की क्षमता नहीं आएगी, जो बचे हुए काम को करने की जो क्षमता आएगी वो किसी आएगी दोस्तों, ए की आएगी। तो ए की क्षमता कितनी है दोस्तों, 3 है, तो बचा हुआ काम, जो बचा हुआ काम है वो ए करेगा, वो 1/3 में करेगा। समझ आया कि नहीं आया? तो 14, तो पूरा काम करने को कितना टाइम लगेगा, 14 1/3 दिन लगेंगे। समझ आया कि नहीं आया? जहां पर प्रॉपर कटता होगा आप प्रॉपर काटना, टाइम को डबल कर देना। समझ आ गया कि नहीं आ गया? जैसे ही जहां पर प्रॉपर नहीं करता तो आपने पीछे पीछे तक रहना कि इनका डबल हो सके, टाइम क्या हो सके, डबल। प्रॉपर यहां तक मल्टीप्लिकेशन बन रही, 5 7 35, 7 5 35, तो 35 काम हो गया, तो 7 दिन नहीं लगेंगे, तो डबल 14 दिन लगेंगे। फिर उसके बाद जो बचा हुआ काम फिर ए आया होगा, तो ए की ही क्षमता आएगी। तो ए की क्षमता कितनी आई दोस्तों, 3 आई, तो 14 3 1/3 आया होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको थोड़ा समझ आया होगा। अभी देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए कैन, मतलब ए किसी का 2/5 काम को 6 दिन में करता। तो बड़ा ही आसान सवाल है, कभी भी ऐसा आ जाए ना कि ए किसी काम को 2/5 काम को 6 दिन में करता है, तो नीचे हमेशा जो काम आता है वो टोटल काम आता है। तो उस टोटल काम का सिर्फ जो दिया हुआ 2 है ना, तो उस टोटल काम का सिर्फ 2 काम करने को वो 6 दिन ले रहा है, तो पूरा काम करने के कितना दिन लेगा, तो 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 2 कहाँ आ जाएगा दोस्तों, नीचे आ जाएगा। बस आपने ऐसे करना है। तो 6 2 कितना आ गया 5, 2 से काटा 3, तो उस पूरे काम करने के लिए ए कितना दिन लेता दोस्तों, 15 दिन लेता। समझ आए? या तो आप ऐसे भी काट सकते, देखो 2 काम करने के लिए कितना ले रहा है, तो 2 काम के लिए 6 ले रहा है, तो 1 दिन के कितने ले रहा है, 3, तो टोटल काम कितना 5, तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो पूरा काम करने के लिए कितना लेगा, 15। बस आपने ऐसे करना है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि बी 1/3 काम को, अब जल्दी करते हैं, 1/3 काम को करने के लिए कितना ले रहा है, 10, मतलब एक काम को करने के लिए वो 10 दिन ले रहा है। पूरा काम कितना 3, तो पूरा काम करने के लिए कितना लेगा दोस्तों, वो 30 दिन लेगा। तो बी कितना दिन ले रहा है दोस्तों, 30 दिन। तो दोनों का क्या एलसीएम निकाल सकता हूँ, हाँ भाई निकाल सकता हूँ। अब मैंने वो लिखा नहीं, अब मैंने डायरेक्ट कर रहा हूँ, कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया ना। तो क्षमता आ गई। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी साथ मिलकर, ए और बी साथ मिलकर कितने समय में, तो दोनों की क्षमता कितनी आ गई दोस्तों, 3। तो बोला कि 4/5 की खेती, मतलब सिर्फ 4/5 कार्य करना हमें। तो मुझे पता है 4/5 बोला तो पूरा कार्य कितना दोस्तों, 30 है। 4/5 बोला तो 4/5 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। नहीं तो आप प्रैक्टिकली ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पर ऐसे समझाता हूँ जैसे समझा रहा हूँ। देखो आप पता 4/5 काम बोला हुआ है, तो सिर्फ वो हमसे 4 काम पूछ रहा है। तो टोटल काम कितना दोस्तों, 5 है, मतलब 5 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 30 है देखा जाए। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो 4 काम पूछ रहा है, वो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 24। नहीं तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी वही आ जाएगा, 6 चौके कितना, तो 24। तो कितना आ गया 24। तो कितनी क्षमता के साथ, 3 3 से काटा कितना 8। तो ए और बी
4/5 को कितने दिन में कर देंगे दोस्तों, 8 दिन में कर देंगे। तो मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया, इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक करना था। तो आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए किसी के 4/5 काम को 20 दिन में कर देता है। तो 4 काम को मतलब 20 दिन लेता है, तो एक काम को कितना ले रहा है 5, तो पूरे काम करने को कितना लेगा, तो 5 5 कितना, तो 25। एग्री करते हो, नहीं तो 5 ऊपर ले जाओ 4 नीचे ले जाओ, पूरा काम निकाल लो कि ये पूरा काम कितने 25 दिन में। आगे क्वेश्चन बोल रहा है ही देन कॉल्ड ए बी, मतलब वे बी को कॉल करता है और वे 3 दिनों में शेष कार्य को पूरा करते हैं। तो अब देखो 4/5 काम करने को 20 दिन ले रहे हैं, तो समझना ए ने। तो बचा हुआ कार्य की बात कर रहा है, तो टोटल कार्य कितना 5, बचा हुआ कार्य कितना होगा दोस्तों, एक ही होगा ना, 5 में से 4 के कितना एक, तो 1/5। 1/4 कौन दोस्तों, ए और बी कितने दिन में कितने दिन लेते हैं दोस्तों, ए और बी बचा हुआ कार्य करने के लिए कितने दिन लेते हैं, 3 दिन लेते हैं। मैंने 3, तो एक की वैल्यू कितना आएगी 3, तो पूरा काम कितना 5, तो 5 3 कितना 15। तो मतलब ए प्लस बी पूरा काम कितने दिन में कर देंगे, 15 दिन में कर देंगे। तो दोनों के एलसीएम लिया तो कितना आ गया 75 आ गया। तो इसका एलसीएम, इसका जो क्षमता आ गई 3, इसकी क्षमता कितनी 5। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। अब मेरे से क्या पूछ रहा है कि बी अकेला कितने दिन में उस कार्य को करेगा। तो बी का क्या आ गया, समय आ गया। तो कार्य तो मुझे पता लग गया कितना आ गया 75। यहाँ जो क्षमता लिखूंगा मैं किसकी क्षमता लिखूंगा दोस्तों, बी की क्षमता लिखूंगा। अब देखो ए की क्षमता 3 है, ए प्लस बी प्लस की क्षमता कितनी 5। तो ए की क्षमता 3 है, तो बी की क्षमता कितनी होगी, नेचुरल कितनी होगी दोस्तों 2 होगी। तो बी की क्षमता कितनी आएगी 2। तो बी कितने दिन में कर देगा, तो 7 बटा कितना आएगा 2, 75 का आधा कितना होता है दोस्तों 37.5 होता। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक करना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। जय माता दी।